नमस्कार साथियों। मैंने अपने लड़के का पासपोर्ट बनवाया था और पासपोर्ट वो 18 साल से कम का था, यानी माइनर का था। माइनर का जो पासपोर्ट था साथियों, पासपोर्ट जो है वो 18 साल से कम था। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 उसका आधार कार्ड लगा था। नंबर 2 जन्म पत्री लगी थी। नंबर 3 10वीं की डीएमसी लगी थी। अगर +2 पास की होती है तो +2 की डीएमसी भी लगेगी, वरना 10वीं पास है तो 10वीं की डीएमसी लगेगी। नंबर 4 एनेक्स्चर डी लगता है, जिसमें माता पिता दोनों के पूरा एड्रेस होता है और पूरे साइन होते हैं। और माता पिता दोनों के आधार कार्ड भी लगते हैं, क्योंकि ये माइनर है ना बच्चा, तो इसलिए लगता है। अब साथियों, मेरे दिक्कत कहाँ आई, पासपोर्ट बन गया था, लेकिन मैंने जो है अपने बच्चे का नाम जो है सरनेम चेंज करवाया था, तो इसलिए मैंने पासपोर्ट जो है दोबारा फिर अप्लाई किया, रीइशू किया। रीइशू करने के लिए हमें पुराना पासपोर्ट भी जमा करवाना होता है और उस पर कैंसिल लिखवाना होता है। जब मैं पुराना पासपोर्ट, हम हिसार से हैं, जैसे पुराना पासपोर्ट हिसार मैंने कैंसिल करवा लिया और वहाँ से अप्लाई किया, तो उसमें बार बार ऑब्जेक्शन लगे। और जो एक ऑब्जेक्शन लगा वो था बायोमेट्रिक्स का, यानी अपने थंब इम्प्रेशन, और उसका ऑब्जेक्शन था उनके लिए। और जो वो पासपोर्ट था वो ऑन होल्ड हो गया। जब मैंने वहाँ पता किया, पहले 3 बार होल्ड हुआ था, उसमें जो था एनेक्स्चर डी नहीं लगाया था, फिर डी अपलोड किया, तो ऐसे जो है फिर जो ऑब्जेक्शन लगा वो ऑन होल्ड पर लगा। और जब मैंने पासपोर्ट हिसार मतलब जानकारी के लिए पहुंचा भी, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, ये क्यों ऑन होल्ड लगा दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि पीएसके यानी चंडीगढ़ जाना, रीजनल चंडीगढ़ ऑफिस जो पासपोर्ट है हमारा हरियाणा में पड़ता है, वहाँ चंडीगढ़ जाना पड़ेगा और वहाँ आपको ये ठीक करवाना पड़ेगा। आपका रीजनल सेंटर है ये। यहाँ पर साथियों मंगलवार को आप जाएं। रीजनल सेंटर कब तक खुला था? सोमवार को, मंगलवार को और वीरवार को। हरियाणा से जाने वाले जो कैंडिडेट है वो केवल सोमवार को, मंगलवार को और वीरवार को ही जा सकते हैं। वहाँ लंबी लाइन लगती है, मैं कुछ आपको वीडियो इसमें दिखाऊंगा। लंबी लाइन लगती है वहाँ पे, और वहाँ पर हम गए। वहाँ पर जाने के बाद हमने जो एक्नोलेजमेंट में साथ लेके गया था प्रिंट, बगैर प्रिंट के वो कंसीडर नहीं करेंगे। प्रिंट पे लिखा हुआ था ऑन होल्ड। जब मैं वहाँ, जैसे लंबी लाइन थी, लंबी लाइन में लगा, और लंबी लाइन में लगने के बाद उन्होंने मुझे कमरा नंबर 102 में भेज दिया। 102 नंबर कमरा में जाने के बाद, वहाँ भी छोटी सी लाइन थी, वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे 10 नंबर कमरे में भेज दिया, जहाँ पर बायोमेट्रिक्स होती है। वहाँ लगने के बाद मुझे 102 में फिर भेज दिया गया चेक करवाने के लिए। 102 में फिर डॉक्यूमेंट चेक हुए, फिर 103 में भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने देखा, भाई आपका पासपोर्ट क्यों यहाँ पे आना पड़ा, रीजनल सेंटर क्यों आया आप हिसार से, वहाँ थोड़ी सी जानकारी होती है। वहाँ क्लियर करने के बाद दोबारा 102 में भेजा गया, और वहाँ पर ओके का मैसेज आ गया, और मेरे फ़ोन में मैसेज आ गया कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्री वेरिफिकेशन, यानी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए
जा चुकी है। इसका मतलब है कि अब पुलिस वेरिफिकेशन के बाद हमारा जो पासपोर्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ वीडियो साथ में डाल रहा हूँ, कुछ लेटर है जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों, ये वो एप्लीकेशन है पासपोर्ट की जो होल्ड पर हो गई थी, जिस पर लिखा है ऑन होल्ड। ये स्लिप वहाँ की है जब मैं सेक्टर 34 पंचकूला में गया था। उन्होंने वो रसीद के साथ साथ एक अपनी रसीद भी दी जो आगे प्रोसेस के लिए होती है, जिस पर रूम नंबर 1, रूम नंबर 10 और रूम नंबर 102 लिखा हुआ है। यही एप्लीकेशन को बार बार अलग अलग कमरों में लेके जाने होता है और उसके बाद ही आपका पासपोर्ट पूरा जो होल्ड पर है वो हटेगा और आपका पासपोर्ट बन सकेगा। ये पहला बरामदा है जहाँ पर एप्लीकेशन को जमा कराते हैं और फिर उसके बाद ये अपना परफॉर्मा देते हैं कि जिससे पता चले कि आपको किस किस रूम नंबर में जाना होगा और क्या क्या करवाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद मुझे 102 नंबर में भेजा गया। 102 नंबर के बाद देखिए क्या, यह रूम नंबर 102 है जहाँ पर फ़ाइल को जमा कराना होता है। उसके बाद ये बताते हैं कि किस रूम नंबर में जाना होगा और आगे कार्य करना होगा। धन्यवाद।